हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज लेक्चर 4 में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको करना क्या है कि सबसे पहले बैठे हैं तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, ठीक है। और इस वीडियो को कंसंट्रेट करके पूरा फुल्ली वीडियो एक बार में आप देखिए, ठीक है। बाकी अगर कोई स्टूडेंट नए हैं तो आप फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड ये 3 वीडियो देखने के बाद आप फोर्थ देखिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो समझिएगा, सबसे पहला चीज इसमें क्या क्या जरूरी है आपको, तो एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे। cos 2 थीटा इक्वल टू एक होता है फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। आप -1 को इस साइड में लेके आएंगे तो इसको बोल सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू बोलेंगे क्या जी, तो cos स्क्वायर थीटा। यानी एक फॉर्मूला आप ये याद रखिएगा, ठीक है। पहला क्या जी, cos स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला याद रखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। जनरली आप cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं, तो आप बोलते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन वो भी फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तभी आप इसका इंटीग्रेशन निकाल पाइएगा cos स्क्वायर थीटा का, ठीक है। आगे इसी में दूसरा नंबर में अगर cos 2 थीटा बराबर ही लिखे तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। हम क्या कर लेंगे, फिर इसको इधर लेके चले आएंगे तो कहेंगे कि 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। इसको नीचे लेके आ जाइए यहाँ, तो आप कहेंगे क्या जी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा क्या, तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है। तो आप साइन स्क्वायर थीटा का ये रखेंगे। तो आप समझिएगा बात है, इसका जरूरत कहाँ है और क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज, जब इंटीग्रेशन निकालने का जरूरत पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं कि आप इंटीग्रेशन निकालेंगे, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 होते हैं, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सबसे पहला चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बोला जाए पहला कि आप बताइएगा इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा। कॉसेक स्क्वायर x dx अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप ये जानते हैं, ठीक है, कि इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है माइनस कॉट x और प्लस c। ये आप जानते हैं, ठीक है, ये आप जानते हैं। दूसरा बात ये भी जानते हैं आप, सेक स्क्वायर x dx, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है क्या जी, तो tan x प्लस c, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि साइन स्क्वायर x dx इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप नहीं जानते हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। अगर इसी में आपसे बोला जाए 4 नंबर में cos स्क्वायर x dx इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये भी नहीं जानते हैं, ठीक है। अगर इसी में 5 में बोला जाए cot स्क्वायर x dx क्या होता है, ये भी नहीं जानते हैं। और 6 में अगर बोला जाए, एक कौन बच गया जी, तो tan स्क्वायर x dx इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये 4 का डायरेक्टली इंटीग्रेशन आप नहीं जान रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये 2 फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, और जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो एक का करके हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स के लिए, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स को, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन में, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 2 x बाई 2 dx।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 dx, और यहाँ क्या मिल जाएगा जी, cos 2x/2 dx। ठीक है, एकदम बेसिक से बात समझिएगा, इसमें हाई फाई कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं करना है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बेसिक चीज है, एकदम आराम से समझते चलिएगा। ठीक है, 1/2 cos 2x dx। अब इसको इंटीग्रेट आप जानते हैं, इसका क्या हो जाएगा जी, तो x हो जाएगा, -1/2 cos 2 थीटा या 2x कहेंगे। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहिएगा कि साइन होता है, साइन। ठीक है, इसका जो एंगल था जस का तस लिखेंगे, लेकिन आप इसके एंगल में जो डिफरेंशिएट करने के बाद मिलेगा उससे उसको डिवाइड करते थे। ठीक है, तो चलिए इसको डिवाइड कर लेंगे, प्लस c हो जाएगा। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, x/2 माइनस कितना हो जाएगा, 1 2 2 4, यानी कह सकते हैं sin 2x/4 और प्लस c। ठीक है, यानी अगर sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालना होगा तो x/2 माइनस sin 2x/2 4 और प्लस c होगा। ठीक है, किसका इंटीग्रेशन जी, sin स्क्वायर x dx का। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि sin स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x/2 माइनस sin 2x/2 प्लस c होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर पे क्या है, तो cos स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन। cos स्क्वायर x dx का इंटीग्रेट करना है तो इसके लिए भी हम लोग यही फॉर्मूला सेम यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है जी, तो कहेंगे कि 1 प्लस cos 2x/2 dx। अब ये सेपरेट करना आप जान गए हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, और यहां लिखेंगे क्या, cos 2x dx। ठीक है, 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस यहाँ cos का वही sin 2x, अब बाई कितना हो जाएगा, 2 2 4 और प्लस c। ध्यान देने की बात है कि sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x के इंटीग्रेशन में मात्र प्लस का और माइनस का फर्क है। क्या, देखिए यहाँ पर अगर sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो माइनस है, और cos स्क्वायर के निकालते हैं तो प्लस है। ठीक है, तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। बाकी cosec स्क्वायर x का तो आप जान रहे हैं इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन जान रहे हैं, लेकिन आप cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं जान रहे हैं। तो एक लिखते हैं क्या जी, तो cot स्क्वायर x dx है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, cot स्क्वायर x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो आप इसके लिए फॉर्मूला एक यूज करेंगे। तो आप बताइए कौन सा एक आइडेंटिटी है जिसमें cot स्क्वायर x आता है, तो आप कहिएगा क्या जी, तो आप कहिएगा कि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू क्या मिलता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमको क्या है जी, cot स्क्वायर चाहिए, तो इसको इधर लेके जाते हैं तो ये इधर आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं क्या कि cosec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर x होगा। ठीक है, यानी इसके बराबर हम ये फॉर्मूला रख सकते हैं। तो अब आइए रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x, ठीक है, -1 और यहाँ हो जाएगा dx। इसको अलग अलग अब आप सेपरेट कर लीजिएगा, cosec स्क्वायर x dx -1 dx। ठीक है, अब यहाँ cosec स्क्वायर x का आप इंटीग्रेशन तो जानते हैं, यहाँ cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c होता ही है। ठीक है, और ये डायरेक्टली आप जानते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हम लिख देंगे माइनस cot x और प्लस c। यहाँ x का क्या हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा प्लस c। यानी आप कह सकते हैं कि cot स्क्वायर x का जब इंटीग्रेशन निकालिएगा तो माइनस cot x, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा जी, प्लस x और प्लस c।
ये ध्यान दीजिएगा कि कॉट स्क्वायर एक्स का आपका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब एक बात बची गया, कौन सा जी? तो आप कहिएगा कि tan स्क्वायर एक्स का। तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्टली tan स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन आइडेंटिटी फॉर्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? x इक्वल टू 1। ये क्यों हम यूज किए इस फॉर्मूला का? तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, जैसे इसमें भी आप जान रहे थे कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूला आता है। एक चीज ये भी आप जानते हैं कि जो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट जो होता है उसी को तो इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन। तो आप जब tan का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालिएगा तो tan x होगा। तो यहाँ बात वही चीज है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे जी? तो tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या मिलेगा? तो tan स्क्वायर एक्स बराबर आप लिखिएगा तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और -1 dx। ठीक है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स dx -1 dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप जानते हैं कि tan x होता है। तो tan x और यहाँ माइनस है तो x प्लस c। ठीक है, यानी अगर आप देखें तो tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कहें कि ये होगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज, आप फिर से आइए बात पे। ट्रिग्नोमेट्रिकल में फंक्शन 6 होते हैं। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपको 6 का स्क्वायर निकालना होगा, यानी साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। यानी टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का अगर स्क्वायर आप निकालते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको इंटीग्रेट करके निकाल लीजिएगा। तो आप देख लीजिए, पहला का कॉसेक स्क्वायर एक्स तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स तो tan एक्स प्लस सी। अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखे तो क्या मिले? x/2 प्लस माइनस साइन 2x/4 प्लस सी। अगर कॉस स्क्वायर एक्स लिखे तो क्या? x/2 प्लस साइन 2x/2 प्लस सी। ठीक है, इसी तरह से अगर निकाले कॉट स्क्वायर एक्स के लिए तो माइनस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी। यहाँ कितना हो जाएगा जी? तो tan x माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए, तो इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आगे में इसका। ध्यान दीजिएगा, इस इंटीग्रेशन को आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, हो सके तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग एक्सरसाइज नंबर 13A अभी 40 तक यानी 40 तक का हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, उसके बीच बीच में जो थ्योरी उसका आएगा वो हम आपको बताते ही चल रहे हैं। 40 तक हम आपसे ये आशा करेंगे कि आप लोग 40 तक होमवर्क कर लिए होंगे। ठीक है, अब आते हैं 40 के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपसे नहीं बना होगा या थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, तो उसमें आते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा बात है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। 42 to 57 यानी 42 से 57 तक के क्वेश्चन में जो नीचे दिया गया है उस सभी को अगर टी मान लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, दिया गया है I इक्वल टू साइन 2x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x और प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x।
ये दिया गया है, ठीक है। साइन 2x ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर x है, ठीक है। अब इसको बनाना है। अब इसको क्या करिएगा जी, तो सबसे पहला काम करना होगा कि ये जो नीचे दिया गया है इसको आप टोटल ओवरऑल को मान लीजिए क्या, t मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर x बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x इक्वल टू हमने मान लिया t। अब इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वायर तो रहेगा यहाँ, ये cos 2x का इंटीग्रेशन 2 cos x और इनटू माइनस साइन x, चेन रूल से cos x का, प्लस इसको करेंगे तो बी स्क्वायर तो रहेगा, यहाँ कितना हो जाएगा जी 2 साइन x इंटू cos x और इधर में क्या मिलेगा dt बाई dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मूला पे इसको अरेंज करिए दोनों को, तो आप कहेंगे कि ए स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा देखें तो इसको कह सकते हैं आपकी साइन 2 थीटा होगा, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हैं जी कि 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कहिए या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको क्या बोलेंगे यहाँ साइन 2 थीटा प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी क्या मिलेगा जी, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स कहेंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा साइन 2 थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको निकाल लीजिए बाहर, यहाँ क्या मिल जाएगा, तो बी स्क्वायर पहले रख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में रखते हैं, इक्वल टू क्या मिल गया जी, तो डी टी बाई डी एक्स। चलिए यहाँ तक सही है। अब डी एक्स बराबर आप निकाल लीजिए, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बाई, ये पूरा ओवरऑल नीचे आ जाएगा साइन 2x और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। आइए वहां लिखते हैं, i इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा जी, साइन 2x डिवाइडेड बाई t, क्योंकि पूरा इतना को हमने क्या माना है t, तो t लिख दिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा dt बाई साइन 2x बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ लिख दिए, अब इससे ये तो कट जाएगा, बाकी ये जो बच गया ये तो कांस्टेंट आपका है, तो कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर निकाल लीजिए, 1 बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और डी टी बाई क्या मिलेगा t। अब 1 बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड t और प्लस c। अब यहाँ ध्यान देना है कि आप t बराबर क्या माने हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग t बराबर आप पूरा ओवरऑल ये माने हैं कि नहीं, तो आप इसमें पुट कर लीजिएगा क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये पूरे को आप इसको इसमें पुट कर लीजिए। यानी आप कह सकते हैं कि इसका पूरा इंटीग्रेशन जब निकाले तो मेरा ये आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन में अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, i इक्वल टू डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस 3x, ठीक है, और माइनस रूट अंडर 5 माइनस 3x, ठीक है, ये दिया गया है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो इंटीग्रेट करना है, तो ये जो दिया गया टर्म है नीचे रूट अंडर के अंदर है, तो हम कोशिश करेंगे इसको रूट अंडर हटाने का, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल टू डी एक्स बाई, इसको रेशनलाइज कर लीजिए, रूट अंडर 1 माइनस 3x माइनस रूट अंडर 5 माइनस 3x इंटू यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 3x प्लस रूट अंडर 5 माइनस 3x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस 3x प्लस रूट अंडर 5 माइनस 3x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा जी, ऊपर में मिल जाएगा 1 माइनस 3x प्लस 5 माइनस 3x और नीचे में
a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे यानी 1 माइनस 3x बचेगा और माइनस b का स्क्वायर यानी 5 माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ dx हो जाएगा। ये दोनों को आपस में एक साथ में मिला लीजिए, रूट अंडर 1 माइनस 3x प्लस रूट अंडर 5 माइनस 3x। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस 3x माइनस 5 आप प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, बस इसको काट लीजिए। i इक्वल टू क्या मिल गया, रूट अंडर 1 माइनस 3x प्लस रूट अंडर 5 माइनस 3x और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये दोनों को घटा लीजिएगा तो 1 माइनस 5 क्या मिल जाएगा, तो माइनस 4 dx। ठीक है, आप इस कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लीजिएगा, 1/4 माइनस में बाहर, तो रूट अंडर 1 माइनस 3x प्लस रूट अंडर 5 माइनस 3x। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट करने का मतलब क्या, इसको अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, ये दोनों का इंटीग्रेशन आप आराम से निकाल लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे इसमें देख लीजिएगा। हो गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। इसको -1/4 1 माइनस 3x के पावर 3/2, यहाँ कितना है पावर में हाफ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक जुटेगा तो 3/2 है, इसको 3/2 से भाग देंगे। ठीक है, अच्छा, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -3 होगा, तो इसको -3 से भी भाग देंगे। इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा -1/4 1/4, यहाँ 5 माइनस 3x के पावर 3/2 और यहाँ भी हो जाएगा 3/2। इसको डिफरेंशिएशन से भाग देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा इसके अंदर वाले का, तो कहेंगे कितना -3, तो यही आपका प्लस सी आंसर हो गया। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, थोड़ा नीचे है, कट तो नहीं रहा है ना, चलिए नहीं कट रहा है। आगे में हम लोग देखेंगे 57 के बाद, 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 63, i इक्वल टू x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स क्यू प्लस 1 dx, ये दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे जी, तो आप इसको मान लीजिए, रूट अंडर के नीचे वाले को मान लीजिए t, x³ प्लस 1 इक्वल टू t, ये हो जाएगा 3x² इक्वल टू dt बाई dx। तो कहेंगे कि dx बराबर dt बाई 3x² होगा। यहाँ आप ले जाइए इसको, x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय रूट अंडर t इंटू dt बाई 3x², x² से काट लीजिए, क्या बचेगा जी, ऊपर में 5 गो नीचे में 2 गो, कटेगा कितना मिलेगा, ऊपर में 3 गो, यानी कह सकते हैं कि 1/3 x के पावर कितना 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर t dt आ गया। अब यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि ऊपर में x का फंक्शन और यहाँ पर t का फंक्शन, ये तो नाइंसाफी है, तो हम कोशिश करेंगे इस वाले फंक्शन को x के पावर 3 को इसको t के रूप में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ से इसको t के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो x³ बराबर आप लिख सकते हैं कितना t-1, यानी कितना हो जाएगा i इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1/3 और ये t-1 और डिवाइडेड बाय रूट अंडर कितना t dt। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, नीचे में कितना रूट अंडर t है, इसका मतलब पावर में हाफ है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 1/3 t बाई रूट अंडर t dt माइनस 1/3 और कितना हो जाएगा 1/रूट अंडर t dt। अब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट आप कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ऊपर में 1 नीचे में आधा ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, घटेगा, यानी इसके पावर में भी हो जाएगा 1/2 dt माइनस ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि t के पावर -1/2 dt। ठीक है, अब इतना तो आपको आना चाहिए, t के पावर 3/2, यहाँ भी 3/2 माइनस 1/3, अब इसमें 1 जोड़िएगा
तो आधा में एक जोड़ेंगे तो माइनस है, तो कितना हो जाएगा, यानी हाफ रह जाएगा और प्लस सी। ठीक है, अब टी के जगह जो माने हैं वो यहाँ आप अपने मन से पुट कर लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये अभी हम आपको बताएं इंटीग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 13A का। पहले हम इसके लेक्चर में यानी थर्ड लेक्चर में आपको 1 से लेकर 40 तक का सॉल्यूशन बताएं। ठीक है, अब ये जो आपका